नमस्ते एंड वेलकम बैक टू हैप्पी होम मेकिंग। होम चोर्स मैनेज करना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पूरे दिन कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता। उसके ऊपर अगर छोटी मोटी परेशानियों के लिए टाइम वेस्ट हो जाए तो स्ट्रेस और भी बढ़ जाते हैं। लेकिन गुड न्यूज ये है कि इन सारी परेशानियों के हल हमें किसी न किसी तरीके से मिल ही जाते हैं। इसलिए आज इस वीडियो में भी हम कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। किचन काउंटर टॉप के ऊपर अप्लायंसेस के लिए जो पॉइंट्स दिया हुआ रहता है वो अगर काउंटर टॉप से ज्यादा ऊपर है तो सारे पावर कॉर्ड्स इस तरह से लटकते रहते हैं, जो कि बहुत मेसी दिखता है। इस कॉर्ड्स को कवर करने के लिए इस तरह के वायर कवर्स यूज किया जा सकता है। ये 4 के सेट में आता है। एक को मैं ऑलरेडी वॉल पर लगा चुकी हूँ। ऊपर के कवर ओपन करते ही कॉर्ड्स को अरेंज करने के लिए क्लिप्स मिल जाएगा और पीछे डबल साइडेड टेप भी दिया हुआ है। इस प्रोडक्ट को स्विच बोर्ड के नीचे अटैच करके कॉर्ड्स को अरेंज करना है और क्लिप के हेल्प से सिक्योर कर देना है। बस अभी ऊपर से इसे कवर कर देना है। आपके सारे हैंगिंग कॉर्ड्स कवर अप हो जाएगा और काउंटर टॉप भी नीट दिखेगा। अगर कभी भी कोई भी कॉर्ड को निकालना पड़े तो सिंपल कवर को खोलकर कॉर्ड अलग कर ले। बस आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से सारे हैंगिंग कॉर्ड्स कवर भी हो जाएगा और काउंटर टॉप भी नीट दिखेगा। टीवी कैबिनेट के ऊपर रखा हुआ हो या फिर वॉल पर हैंग किया हुआ हो, सेट टॉप बॉक्स को कहाँ रखें ये हमें समझ में नहीं आता है। कैबिनेट के ऊपर रखने से सामने कुछ ना कुछ हम रख ही देते हैं, तो उसके वजह से टीवी रिमोट का सिग्नल नहीं पकड़ पाते। सेट टॉप बॉक्स रखने के लिए आप इस तरह का स्क्रीन टॉप रैक यूज कर सकते हैं। ये एक रैक जैसा है जिसके पीछे 2 एडजस्टेबल सपोर्ट लेग दिया हुआ है। इस नॉब के हेल्प से आप लेग गैप एडजस्ट कर सकते हैं। इस सपोर्ट लेग की वजह से ये रैक टीवी के ऊपर से गिर नहीं जाता और ड्रिलिंग की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती। आप आराम से इसके ऊपर सेट टॉप बॉक्स प्लेस कर सकते हैं। निकनट डेकोरेटिव आइटम्स भी इसके ऊपर रखा जा सकता है। टीवी अगर वॉल पर हैंग किया हुआ है तो भी इस रैक को आप आराम से प्लेस कर सकते हैं और सेट टॉप बॉक्स या फिर डेकोरेटिव आइटम्स रखने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपकी वॉक टेबल पर जगह कम है तो इसे डेस्कटॉप मॉनिटर के ऊपर प्लेस करके एज अ रैक यूज किया जा सकता है। तो अगर टीवी ऑन करते हुए आपको हर बार सेट टॉप बॉक्स के सामने से सामान हटाना पड़ता है तो दिस कैन बी अ सॉल्यूशन फॉर यू। किचन काउंटर टॉप के ऊपर अप्लायंसेस खास करके मिक्सर ग्राइंडर तो रखा हुआ रहता ही है और उसके ऊपर डस्ट गिरते रहते हैं, ऑयल के वजह से ग्रीजी भी हो जाते हैं। मिक्सर को क्लीन रखने के लिए या तो हम उसे रोज एक बार वाइप कर लेते हैं या फिर नैपकिन से कवर करके रखते हैं, जो कि दिखने में अच्छा नहीं लगता। अगर आप मिक्सर को कवर करके रखना पसंद करते हैं तो बेटर है इस तरह के ट्रांसपेरेंट कवर यूज किया करें। ये कवर थिक प्लास्टिक मटेरियल से बनी हुई है, क्वालिटी बहुत अच्छा है, साइज भी काफी बड़ा है। किसी भी तरह के मिक्सर इसमें आ जाएगा। सिर्फ मिक्सर का जो हाइट है उसे ध्यान में रखना है। इसका हाइट है 13 इंच। नॉर्मली काउंटर टॉप के ऊपर मिक्सर के साथ चाटनी जार ही लगा हुआ रहते हैं, तो परचेस करने से पहले विद जार आपके मिक्सर की क्या हाइट है वो जरूर चेक कर लेना। बस अभी बार बार मिक्सर को वाइप करने की जरूरत भी नहीं है। मिक्सर कवर्ड भी रहेगा और काउंटर टॉप भी नीट दिखेगा।
अगर आपकी ड्रेसिंग यूनिट के मिरर के पीछे ग्रूमिंग प्रोडक्ट स्टोर करने का जगह है, तो ये आपने जरूर नोटिस किए होंगे कि दो रैक के बीच गैप्स बहुत ज्यादा होने के कारण वर्टिकल स्पेस बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। और स्मॉल स्पेस को मैक्सिमाइज करने के लिए वर्टिकल स्पेस यूज करना कितना जरूरी होता है, वो तो आपको पता ही होगा, है ना। ड्रेसिंग यूनिट की वर्टिकल स्पेस यूज करने के लिए इस तरह के शेल्फ राइजर बहुत यूजफुल होता है। डिफरेंट साइज, हाइट एंड लेंथ में ये रैक्स अवेलेबल है। किसी भी स्मॉल एंड नैरो स्पेस को ये रैक आसानी से डबल कर सकते हैं। किसी भी मेसी प्लेस को एक नीट लुक देने के लिए इसे यूज किया जा सकता है। इसे यूज करने से चीजें एक्सेस करना भी काफी आसान हो जाता है। किचन में भी इस रैक को यूज किया जा सकता है। जो DIY रैक्स हम यूज करते हैं, उसे यूज करने से नीचे की स्पेस वेस्ट होता है। लेकिन इस तरह के रैक यूज करने से कंटेनर्स ऊपर नीचे रखा जा सकता है, जिसके वजह से काफी स्पेस सेव किया जा सकता है। ड्रेसिंग यूनिट के इस जगह पर सेल्फ राइजर यूज करने से काफी जगह निकल कर आया है, जहां पर मैं अभी अपना बैंगल स्टोर कर सकती हूँ। तो इस तरह से सेल्फ राइजर यूज करके आप आराम से वर्टिकल स्पेस यूज कर सकते हैं और किसी भी स्मॉल स्पेस को मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। बैंगल्स को अलग से बॉक्स में स्टोर करने से अगर आप भी मेरी तरह बैंगल्स के बारे में भूल जाते हैं, तो एक सिंपल सा ऑर्गेनाइजर बना लें। इस तरह का एक सेल्फ एडेसिव कार्टन होल्डर आपको अमेज़न पर मिल जाएगा। यू होल्डर की डेप्थ काफी अच्छा है, तो कार्टन रॉड आराम से होल्ड कर पाएगा। अभी इसे ड्रेसिंग यूनिट की साइड वॉल पर अटैच करना है और 24 आवर्स के लिए छोड़ देना है। अभी हमें चाहिए किसी भी तरह का कार्टन रॉड या फिर PVC पाइप। उसे साइज के अकॉर्डिंग कट कर लेना है। बस आपकी बैंगल होल्डर रेडी हो जाएगा। अभी सारे बैंगल्स आंखों के सामने रहेगा। ये कलरफुल बैंगल्स को देखकर भी अच्छा लगता है ना। लाइटर और माचिस तो घर का सबसे इम्पोर्टेंट सामान है, लेकिन जरूरत के टाइम दोनों ही नहीं मिलता। या तो माचिस खत्म हो चुके होते हैं या तो लाइटर में गैस नहीं होता। इसलिए इन सारी चीजों को इस रिचार्जेबल लाइटर के साथ रिप्लेस कर दीजिए। इसको अपने सोशल मीडिया पर जरूर देखे होंगे। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ फैंसी कैंडल्स जलाने के लिए यूज होता है, तो मैं आपको बता दूं कि नहीं, इसे आप और भी कई तरीके से यूज कर सकते हैं। गैस ऑन कर सकते हैं, दिया जला सकते हैं, इवन अगरबत्ती भी जला सकते हैं। ये इसका ऑन ऑफ बटन है, ये चार्जिंग इंडिकेटर है। ये बटन पुश करने से लाइटर ऑन हो जाता है। इसका नेक बेंडेबल भी है। ये चार्जिंग पॉइंट है और इसके साथ चार्जर भी आता है। किसी भी नॉर्मल मोबाइल अडेप्टर से इसे चार्ज किया जा सकता है। तो अगर माचिस और लाइटर से परेशान हो चुके हैं, तो ये रिचार्जेबल लाइटर को जरूर यूज करके देखें। कई सारे रेसिपीज में हमें हंग कार्ड यूज करने की जरूरत पड़ता है। कार्ड को मलमल के कपड़ों में डालकर हम पोटली तो बना लेते हैं, लेकिन उसे कहाँ हैंग करें, ये कभी कभी समझ में नहीं आता है। इस तरह का क्लिप हुक हैंगर सबकी प्रॉब्लम के सोल्यूशन हो सकता है। इस हैंगर में हुक एंड क्लिप्स दोनों दिया हुआ है, तो ये किसी भी चीज को हैंग करने के लिए बहुत ही कन्वीनियंट है। उसके साथ साथ ये क्लिप 360 डिग्री रोटेबल भी है। कार्ड डालकर पुतली बनाने के बाद ये क्लिप लगा दीजिए।
अभी इसे आसानी से आप टैग के साथ हैंग करके रख सकते हैं। क्लिप और हुक दोनों ही यूज किया जा सकता है। किचन में अगर टॉवल हैंग करने की जगह नहीं है तो इस क्लिप को यूज करके आप किचन टॉवल भी हैंग कर सकते हैं। सिर्फ किचन में ही नहीं, इसे डिफरेंट तरीके से यूज किया जा सकता है। कुशन ड्राई करने के लिए, वेट शूज को बालकनी ग्रिल में या फिर विंडो में हैंग करने के लिए, एक्स्ट्रा हैंगर को स्टोर करने के लिए, बच्चों की शॉर्ट्स हैंग करने के लिए इसे यूज किया जा सकता है। एक्स्ट्रा स्टोरेज क्रिएट करने के लिए आप बास्केट के साथ इसे अटैच करके बास्केट को हैंग कर सकते हैं। बहुत पहले एक वीडियो में मैं इस तरह के स्टोरेज क्रिएट करने के लिए बाइंडर क्लिप यूज की थी। लेकिन ये वाला क्लिप मुझे ज्यादा कन्वीनियंट लगा। मेरे हिसाब से ये हुक क्लिप बहुत ही वर्सेटाइल है। आपके होम चोर्स मैनेज करने के लिए ये काफी यूजफुल हो सकता है। ट्राई करके जरूर देखना। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको इनमें से कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा यूजफुल लगा वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय द वे, बहुत सारे सवाल आए थे कि लास्ट वीक पे कहाँ थी। एक्चुअली मेरी नीस की राइस सेरेमनी था, तो लास्ट वीक पे फैमिली के साथ थोड़ा बिजी थी, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। एनीवे, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं अपने तरफ से फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट संडे। अंटिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हैप्पी होम मेकिंग। बाय बाय।